नमस्कार, आप देख रहे हैं सच 89 न्यूज़। और जैसा कि आप सबको पता है कि 19 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मैं आया हूं गांव झाड़ली में। यहां हम गांव झाड़ली के निवासियों से बात करेंगे चुनावी माहौल के बारे में। तो यहां हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। तो जिस प्रकार अभी 19 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? चुनाव हो रहे हैं हमारे सीकर से जी इंडिया गठबंधन के अमराराम जी हैं, कामरेड अमराराम जी हैं। जी जी पुराने नेता हैं, काफ़ी अच्छे कर्मठ व्यक्ति हैं। जी गरीब की, किसान की समस्याओं को ग्रास रूट लेवल के नेता होने की वजह से गरीब से गरीब व्यक्ति की समस्या को वो समझते हैं, जानते हैं और आगे तक लड़ते हैं। तो अच्छे कैंडिडेट हैं और मैं समझता हूँ कि उनका पलड़ा भी सीकर में भारी है और विजयी होंगे। जी। जिस प्रकार आप स्वामी जी को देख रहे हैं, उनका 10 साल का कार्यकाल है। आप उनके कार्यकाल को किस प्रकार देखते हैं? स्वामी जी का कार्यकाल उनके हिसाब से तो अच्छा बताते हैं वो कि सीकर में भी उन्होंने काम करवाए, लेकिन गाँवों में एक हवा है कि उन्होंने गांव वालों को कभी संभाला नहीं। गांव वालों की समस्या थी, एक जनप्रतिनिधि को जो प्रजा से, जनता से मिलना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, उसमें थोड़ी उनकी तरफ से कमी रही है। तो आप कमी बता रहे हैं, तो ऐसी कौन सी कमी है या ऐसा कौन सा कार्य है कि स्वामी जी के द्वारा वो नहीं किया गया, खासकर ग्राम पंचायतों में? मुझे एक चीज़ याद है कि पावटा से बामल्डा जोड़ा से होती हुई आगे खाटू श्याम जी तक एक रोड की प्रस्ताव था। और स्वामी जी ने कहा भी था कि रोड में बनाऊंगा, लेकिन उसके बारे में स्वामी जी ने ध्यान नहीं दिया। ये कमी रही है। और छोटे मोटे तो काम जैसे विधायक वगैरह भी कर रहे हैं, जिला परिषद वाले भी करते हैं, सरपंच भी करते हैं, लेकिन जो मेंबर पार्लियामेंट के लेवल का काम था ये रोड, अगर पावटा से आगे ये रोड निकल जाता तो ये जितने का अरदास का बास है, झाड़ली है, इन गाँवों का काफ़ी विकास होता और दिल्ली से आने वाले लोगों को भी करीबन 30-40 किलोमीटर का फर्क पड़ता, फ़ायदा होता, उन लोगों को फ़ायदा होता और हमारा गांव खासकर झाड़ली एक विकास के मार्ग पे आता। विकास के मार्ग जो आज बेरोजगारी फैली हुई है, लोगों को काम नहीं है, अगर ये रोड पर आता तो लोगों को काम मिलता। कोई पंचर की दुकान करता है, कोई टायर की करता है, कोई होटल करता है, कोई और 50 काम होते हैं। तो ये कमी थी, अगर ये पूरा करते तो फ़ायदा होता। हाँ। तो अभी जैसे बीजेपी ने एक नारा दिया 400 पार, इस बार 400 पार, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, नारे तो सभी पार्टी वाले देते हैं। जी। बीजेपी भी देगी, वो कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है अपने आप को डिमोरलाइज करेगी कि हम तो हारने वाले हैं। मेरा बैकग्राउंड पुलिस का है, फोर्स का है, हमने लड़ाई भी लड़ी है। तो अगर हम कह दें शुरू में कि अरे हम तो मर रहे हैं, जीत नहीं सकते, तो जवान भाग जाएंगे राइफल छोड़ के। तो वो तो उनका नारा है, उनको वाजिब भी है, होना भी चाहिए। कांग्रेस इंडिया गवर्नमेंट गठबंधन को भी कहना चाहिए कि हम 500 वोट लेंगे, ये क्यों नहीं कहते? इनको भी कहना चाहिए। ये तो सभी बोलते हैं, तो इसके मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ। भाई कमजोरी कौन दिखाएगा? कोई पार्टी कमजोरी नहीं दिखाएगी, दिखानी भी नहीं चाहिए। मैं तो एक पुलिस अफसर रहा हूँ और राजनीति में पिछले 20 साल से हूँ, मैं कभी कमजोरी नहीं दिखाता। यही कहता हूँ, जीतता हूँ। चुनाव भी लड़े हैं, बड़े बड़े लोगों के सामने, मेरे सामने लाके खड़े किए हैं, जीता भी हूँ, हिम्मत से जीता हूँ, अभी भी हिम्मत रखता हूँ। तो वो तो उनका कहने का, उस पर मेरा कोई वो कमेंट्स नहीं हो। तो जैसे कि अभी एक तरफ तो स्वामी सुबेदानंद जी है और एक तरफ अमराराम जी है, क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा भारी होगा? देखिए साहब, ये एक हमें गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लोग सही बताएंगे। आज के ज़माने में पब्लिक और यंगेस्ट जवान लोग इतने तेज हैं, मैं कहूँगा तो सब आपका वोट है। मैं कांग्रेस का हूँ, मुझे देखते हैं कि साहब चिंता ही मत करो, अमराराम जी तो 5 लाख से जीत गया। दूसरा कोई बीजेपी का आएगा, अरे खट्टे गया काम, तो कह नहीं सकते कुछ। हवा सुन रहे हैं अच्छी अमराराम जी की। पलड़ा भारी लग रहा है मुझे, लेकिन ये नहीं कह सकता कितने से जीतेंगे। लोग बहुत समझदार हो गए। मतलब आपके हिसाब से कांटे की टक्कर रहेगी इस बार? हाँ, टक्कर, कांटे की टक्कर कहो या टक्कर कहो, मतलब टक्कर है। ये नहीं है अगर किसी जीत होगी तो 1 लाख से 1 आधी लाख, बहुत कम मार्जिन से जीत होगी, वो नहीं है भारी बहुमत से होने वाली। सांसद कोई भी चुना जाता है, वो जनता की सेवा करेगा। झाड़ली गांव के लिए आप ऐसी कौन सी समस्या चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जो भी सांसद बने वो इस समस्या को हल करे? देखिए साहब, झाड़ली को तो जो भी बने धोखा ही दिया। किसी ने भी ढंग से काम नहीं किया, चाहे वो MLA हो चाहे मेंबर पार्लियामेंट। झाड़ली नड़ू में बसा हुआ है और
1-2 बार चुनाव के टाइम में आते हैं, जी। उसके बाद में बहुत कम दर्शन होते हैं। हॉस्पिटल है, पट्टियाँ टूटी हुई हैं, एमएलए को कहा, एमपी साहब को भी कहा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये गांव क्षेत्र के अंदर इतनी मवेशी हैं, पूरे किसान वर्ग हैं, हर एक के पास मवेशी है। 8 साल से यहाँ वेटरनरी डॉक्टर नहीं है। एमएलए को भी कहा है, एमपी को भी कहा है, कोई नहीं सुनता है। तो यहाँ तो सुनने वाला नहीं है। या अगर कोई बोलेगा या करे तो वो ट्रांसफरबाजी जरूर चलती रहती है, उठा के फेंक दे। पानी नहीं है। अभी पिछली साल इतनी त्राहिमाम मची हुई थी गांव के अंदर, पानी नहीं है, टैंक नहीं है। उद्घाटन करेंगे, उद्घाटन के चक्करों में दुनिया प्यासी मर रही है। अभी भी इनसे कह रहे हैं कि आप ये टैंक को जुड़वा दो। टैंक वो कोई ट्यूबवेल कर रखे हैं, टंकियां हैं, अगर जुड़वा दें तो गांव में पानी की हो जाए। कुछ छोटे मोटे रोड हैं, अब गांव के अंदर बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती। मैंने विधायक महोदय से भी कहा था पहले भी कि ये पिछली जो शहीद बिशन सिंह स्कूल है, इससे लेके पहाड़ी तक 1 किलोमीटर का मुश्किल से होगा, इसको मिला दो ताकि गांव के अंदर भारी गाड़ियां उधर से आ जाएं। छोटे मोटे रोड है। ये सुरानी वाला था, ये तो कर दिया ना, सुरानी वाला तो हो गया है। तो कई समस्या हैं। स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल था, अच्छा भला आदमी, गंगाराम, उसको जाके पता नहीं किसने सिफारिश की और उसको उठा के दूर फेंक दिया। अभी यहाँ कोई प्रिंसिपल नहीं है। विधायक महोदय को कहा, सबको कहा कि भाई प्रिंसिपल तो लगा दो। बच्चे हैं, तीनों स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल नहीं है। तो तीनों स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल नहीं है, बिना प्रिंसिपल चल रही है। शिक्षा, उपचार और सड़क की मेन समस्या इस गांव में आप बता रहे हैं। समस्याएं तो काफ़ी हैं इस गांव के अंदर। जी। मैं अभी गिनाने लगूँ तो काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन शिक्षा, प्रिंसिपल नहीं है स्कूलों के अंदर। स्कूल कई ऐसी हैं जिनके ग्राउंड नहीं है। विधायक साहब ने हमारे ने 10 लाख रुपए बोले थे, लेकिन क्या टेक्निकल इशू उनको सरपंच साहब को पता होगा, जिसकी वजह से वो नहीं मिले। वो ज़मीन शायद वो चारा गाय की थी, उसकी वजह से जगह नहीं है। तो पानी की तो इतनी भयंकर समस्या है कि 2-2, 3-3 दिन से पानी आ। जी। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी 19 तारीख को जैसे चुनाव है, क्या लगता है कि आपको इस बार स्वामी जी जीतेंगे या अमराराम जी? अमराराम जी को जिता के भेजेंगे ऐसे हम तो। अमराराम जी को अच्छा आदमी है, गरीब मजदूर किसान की सुनने वाला है और 40-50 साल से जनता की सेवा करता है वो। एक फोन करते सुन लेता है और यहाँ आ जाता है सेवा करने के लिए। हम उसी को जिताएंगे, उसको दिल्ली भेजेंगे, दिल्ली वो शिखर का डंका बजाएगा। जी। तो आपको लगता है इस बार अमराराम? हाँ बिल्कुल जीतेगा, अच्छे वोटों जीतेगा हमारा। तो आपने देखा इस वक्त मैं झाड़ली गांव में हूं और झाड़ली गांव के लोगों की आपने राय सुनी। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे।